बिना कर्म बंधन के कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम कर्म बंधन के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं कर्म बंधन, कैसे इससे मुक्ति पाई जाती है, कर्म बंधन की वजह से कैसी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है और कर्म बंधन की वजह से ही हमें कैसे सुख प्राप्त होते हैं। कर्म बंधन से हम कैसे मुक्ति पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। कर्म बंधन को समझिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी लेन देन अगर आपका अधूरा रह गया है तो वहाँ एक कर्म के बंधन की गांठ बन जाएगी आपके अवचेतन मन में, चाहे वो इसी जन्म में हो चाहे किसी और जन्म में हो। पास्ट लाइफ रेग्रेशन की थेरेपी जब हम करते हैं तो हमें पिछले के जन्म, पिछले के पिछले जन्म, पिछले के पिछले जन्मों में भी कई सारी ऐसी बातें होती है जो कर्म बंधन की वजह से रुकी हुई होती है। तो कर्म के बंधन की जो गांठ हमारे अंदर में फंसे होते हैं उस वजह से हमें परेशान कर रहे हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कोई ऐसा ही कोई नया इंसान आपके जीवन में आता है और आपको उसे देख के बड़ी चिढ़ सी मचती है, बेवजह आप उससे चिढ़ने लगते हो, उससे नफरत करने लगते हो। ज़बरदस्ती आप लोगों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता क्रिएट कर दिया जाता है, ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में, जिससे बेवजह वो आपका एनिमी सा फील करते हो। आप उससे दुश्मनों जैसा बर्ताव कर, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं। या कभी कभी यूनिवर्स के द्वारा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाता था सीन जिसमें आप उन पर बहुत ज़्यादा उनसे नफरत करने लगते हो, जबकि उन्होंने बहुत छोटा सी कोई गलती की है। आपको खुद को अजीब लगता है कि मैं क्यों, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं, क्यों उसका शक्ल देख के मुझे चिढ़ होती है। या इसके ठीक उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निहायती पापी होते हैं दुनिया की नज़र में, लेकिन आप उनसे प्रेम करने लगते हो। लोग उनसे चिढ़ते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन आप उनसे आकर्षित होने लगते हो। आपके अंदर उनके लिए सिंपैथी होती है, आपके अंदर उनके लिए दया होती है। आप बेवजह उनके सामने झुकना चाहते हो, बेवजह आप अपनी इंसल्ट करा के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिरा के आप झुकते हो। क्यों? क्योंकि यही वो कर्म बंधन है जो पिछले समय में आपने चुकाने बाकी है। आपने किसी का नुकसान किया, रिश्तों में, पैसों में, प्रॉपर्टी में, वक्त का कैसा भी नुकसान किया, जिसकी वजह से उनके अंदर आपके लिए कोई आक्रोश रह गया है, तो आपको चुकाना, आप अनजाने में ही चुकाने लगते हो उनके लिए। उनके हज़ार पापों को छोड़कर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिरा कर झुकते हो उनके सामने। और इसके अपोजिट आपका किसी ने ख़राब किया है, आपके रिश्तों को ख़राब किया है, आपके पैसों को ख़राब किया, आपके समय को ख़राब किया है, आपको मन को आहत किया है, तो उस कंडीशन में आप उस इंसान से बेवजह नफरत करने लगते हो जो आपके सामने है। तो दोनों ही सूरत में एक कर्म की गांठ बंधी हुई है जो तब तक नहीं छूटेगी जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता या उनका मन शांत नहीं हो जाता। या मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप नहीं चुका देते या वो नहीं चुका देता, या इसे दूसरे शब्दों में कहें, आप बदला नहीं ले लेते या उन्हें बदला नहीं मिल जाता। या और दूसरे तरीके से कहें कि जब तक आपको बिल्कुल वैसा बदला नहीं मिल जाता जैसा कि आपके साथ बुरा हुआ था, या उनको वैसा बदला नहीं मिल जाता जैसा उनके साथ हुआ था, तब तक ये कर्म का गांठ नहीं खुलेगा, ये कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यही बताने आज मैं आया हूँ। पहला तरीका, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स की तरफ देख करके माफ़ी की प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के साथ आपकी ज़बरदस्ती ठन रही है, ज़बरदस्ती नहीं बनती, ज़बरदस्ती उनके साथ अजीब सा रिश्ता हो गया है, तो माफ़ी मांगिए यूनिवर्स से। आप ये सोचकर माफ़ी मांगिए कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई है उनके प्रति, जबकि आप ही उनसे चिढ़ रहे हो, फिर भी उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं, आप उनसे चिढ़ रहे हो, माफ़ी भी आप उनके लिए मांग रहे हो। यही तो कार्मिक अकाउंट है। यूनिवर्स के सामने बैठिए और माफ़ी मांगिए। इसका दूसरा तरीका होओपोनोपोनो प्रेयर भी हो सकता है, जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू बोल करके हम कंप्लीटली इसे सही तरीके से फॉरगिवनेस लेते हैं। इसका दूसरा स्वरूप ये भी है कि आपको माफ़ भी करना होगा। अगर आप किसी के लिए ज़बरदस्ती अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर करके, अपनी इज़्ज़त ख़राब करके, झुक झुक के किसी के सामने बार बार आप जलील हो रहे हो, तो आप समझ जाओ कि पुराने कोई कर्म है जो आपको चुकाने हैं, तो आप उन्हें माफ़ करो। दोनों ही सूरत में आपको खुद को भी माफ़ करना होगा और उनसे भी माफ़ी मांगनी होगी। आपको अपने लिए भी माफ़ी मांगनी होगी और आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी होगी। और प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस से आप इससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल ये बनता है
कि हमारे कर्म ऐसे हो चुके हैं उनके प्रति, तो क्या सिर्फ माफ़ी मांगने से काम बन जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। आपके एंजल्स बैठे हुए हैं, ये पूरा यूनिवर्स बैठा हुआ है जो देख रहा है। अगर आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी फीलिंग के साथ माफ़ी मांगते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा कंपनसेशन मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिससे उनका मन संतुष्ट हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे इस यूनिवर्स की, हमारे इस ब्रह्मांड की। अब देखो भाई, दो लोगों के बीच की बात है। यहाँ पे यूनिवर्स कभी भी अपने से आके, परमात्मा अपने से आके सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, आपको ही पहल करनी होगी। जब आप पहल करेंगे तो यूनिवर्स का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। दो चीज़ तो मैंने बता दी, अब तीसरी चीज़ क्या? दान कीजिए। दान करने से भी कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए आपने गलत किया है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, बेवजह क्यों आ रही है, तो दान कीजिए। दान करने के बहुत सारे प्रावधान हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म, हर धर्म में बताए गए हैं। प्लैनेट्स के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से भी दान की प्रक्रिया है। कुछ समझ में ना आए तो बस किसी भूखे का पेट भरना शुरू कर दो, रोज़ किसी भूखे को कुछ खिलाना शुरू कर दो, तो अपने आप कर्म के अकाउंट क्लियर होने लगते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, तब इस पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका मन स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे सिर्फ ये करने से क्या काम बन जाएगा। तो थोड़ा और डिटेल जाइए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और ये देखिए कि कौन से प्लैनेट के हिसाब से आपको क्या दान करना चाहिए। यहाँ पे एक और बात सामने लेकर आऊँगा कि जिस चीज़ के जीवन में कमी हो रही है, प्यार की कमी हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, सुख की कमी हो रही है, जिन चीज़ों की भी कमी हो रही है, आपको उसी को दान करना होगा। बहुत अजीब बात कह रहा हूँ ना, मैं उल्टा कह रहा हूँ ना कि पैसों की कमी ऑलरेडी हो रही है जीवन में, मैं पैसे कैसे दान कर सकता हूँ? मैं खुद ही कर्जे में जी रहा हूँ, मैं कैसे उस कर्जे से बाहर निकल के पैसों का दान करूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 5,000 6,000 रुपये भी महीना कमा रहे हैं तो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये तो दान कर ही सकते हो ना। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ के जीवन में कमी क्यों आई है? क्योंकि उसी के अपोजिट आपने कोई ऐसे कर्म कर दिए हैं, कोई ऐसा आपसे काम हो गया जिसकी वजह से उस चीज़ की कमी आपके जीवन में है। आपके जीवन में प्रेम की कमी है तो आप सबको प्रेम बांटिए। कुत्ते के बच्चे से प्यार कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, लोगों से प्रेम बस आपको नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन आपको ये देना होगा, क्योंकि यही कर्म को क्लियर करने का तरीका है। चौथा और तरीका ये है कि गुरु की शरण में जाइए। आप कोई गुरु खोजिए, गुरु बनाइए, उनके शरण में जाइए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। वो आपको सही रास्ता बताएंगे और आपके कर्म के गांठों को खोलने का सही तरीका बता के आपको के गांठों को खोलने में आपकी मदद भी करेंगे। पांचवा जो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई हीलिंग साइंस देख लीजिए, रेकी, एंजल थेरेपी, लामा फेरा, ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें कर्म के गांठ खुल जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस ही कुछ इस तरीके से होती है कि अपने आप इसमें कर्म के गांठ खुलने लगते हैं, क्योंकि आपके गुरु आपको इस तरीके से रेकी हीलिंग सिखाते हैं या एंजल थेरेपी सिखाते हैं जिसमें आपको झुकना होता है, आपको अपने माथे को नीचे रखना होता है, अपने आप को नीचे उतारना होता है, जिससे आप बहुत ऊपर उठते हैं। और जब आप ऊपर उठते हैं तो कर्म की गांठें खुलती हैं। तो मैं आपको बहुत दिल से कहूँगा कि कोई भी एक ऐसी हीलिंग साइंस सीखिए और उसकी निरंतर अभ्यास कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके कर्म के गांठ खुलेंगे। तो मैंने कर्म के बारे में आपको सब कुछ आसानी से समझा दिया है। ये इतना ही है। इससे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके मैं बहुत लंबे तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन जिसे इतने में भी समझ में नहीं आया उसे कितने भी लंबे लेक्चर दे दूँ नहीं समझ में आएगा। छोटी सी बात है, क्लियर है, सीधे सीधे समझ जाइए और जितनी जल्दी हो सके वैसे लोगों के साथ अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कीजिए जिनसे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए जी, बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।